अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स से अपनी। और डॉलर इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम में कल की क्लोजिंग जो है बड़ी ह्यूज रिजेक्शन के साथ हुई है। कुछ डेटा भी पॉजिटिव आया है डेटा की इम्पेक्ट की वजह से। डॉलर इंडेक्स ओवरऑल जो है एक अप ट्रेंड में है। सही है। और कुछ लेवल्स बताए थे वीकली में भी। ये अपने इस फेयर वैल्यू गैप से वीकली में इस फेयर वैल्यू गैप से ये हमें एक परफेक्ट परफेक्ट ट्रेड दे रहा है। एक रिजेक्शन परफेक्ट मिल चुकी है वीकली से। डेली में ये भी डेली में ये फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। मार्केट इसे रिटेस्ट कर सकती है, रिटेस्ट करने आ सकती है। सही है। मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ सकती है। इसे रिटेस्ट करके फिर अपना फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी। एक तो ये सिनेरियो बनता है। अगर हम 4H में देख लें, 4H में बी मार्केट ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यू के पास ही है। अगर हम डॉलर इंडेक्स में बुलिश हैं तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी एयूडी यूएसडी में हम सेल फाइंड करेंगे। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में हमारे पास बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम देख लें, डेली में फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। एक लिक्विडिटी वाइड भी आ चुका है। ये लिक्विडिटी वाइड से हमें डेली में मिल सकता है ये ट्रेड। सही है। 4H में देख लें, परफेक्ट वही जगह से एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बन रहा है। 4H से हो, डेली से हो, हमें सेल ही करना है। यहाँ से हम सेल फाइंड कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। इस तरह जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी भी अपने सप्लाईज रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। इसमें भी हम सेल फाइंड करेंगे। बाय साइड की कोई भी सेंटिमेंट्स इसमें नहीं है। इस तरह एयूडी यूएसडी में भी अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। इसमें भी हम सेल ही फाइंड करेंगे। अगर डेली में हम देखें तो ये अपने इस डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। काफ़ी ह्यूज रिजेक्शन कल से मिल चुकी है। तो 4H में हमें 4H और डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही फाइंड करना है। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। गोल्ड जो है कल की कैंडल को अगर हम एनालाइज करें तो ये पिछले वीडियो में बताया था कि इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाउंस बैक करेगी मार्केट। और सेकंड बताया था कि अगर इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो वीकली फेयर वैल्यू गैप होगा। वीकली फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट जो है बेहतरीन तरीके से अपने डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले चुकी है। और कल की कैंडल ने ऊपर की भी लिक्विडिटी और नीचे की भी लिक्विडिटी ले चुकी है। और अब ये थर्ड कैंडल जो है रिजेक्शन कैंडल बनने जा रही है। अगर आज की ये कैंडल जो है ये क्लोजिंग हमें दे दे कल वाली कैंडल के ऊपर, तो काफ़ी चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। अगर हम 4H के देख लें टाइम फ्रेम में तो मार्केट में हमारे पास एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, बन चुका है। एक ये हमें फेयर वैल्यू गैप से बाय ही फाइंड करना है गोल्ड में।
इस फेयर वैल्यू गैप से, इससे हमें बाय ही फाइंड करना है। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप से हमें रिजेक्शन अपसाइड की मिल सकती है, हमें बाय ट्रेड मिल सकती है, और कहाँ तक मिल सकती है ये हमें मिल सकती है तकरीबन, ये बनता है 72 58 डॉलर। ये तकरीबन ये मिल जाएगी 2870 तक, 2870 तक, ये 2770 तक हमें मैक्सिमम लेके जा सकती है मार्केट। 70 तक, 2870 तक मार्केट जा सकती है। तो हमें गोल्ड में बाय ही फाइंड करना है, और अगर मार्केट में कोई न्यूज़ या फंडामेंटल इस तरह आ जाए, और अगर डाउन साइड में फिर सेल हमें देखना हुआ, तो हम फिर अगर ये लाइन अगर ब्रेक हो जाए, ये जोन ब्रेक हो जाए 4H में 2772 ब्रेक होना है, हो जाए, देन हम फिर सेल साइड पे देख सकते हैं। सेल साइड की एंट्री फिर हम देखेंगे, और वो फिर हम देखेंगे 2730 तक हम सेल के लिए देख सकते हैं। इस 2730 से फिर हम बाय फाइंड करेंगे। ये था गोल्ड के लिए कुछ अपडेट्स थी गोल्ड के बारे में, और कुछ लेवल्स थे। इन लेवल के अकॉर्डिंग आने वाले तकरीबन 2 दिनों तक इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और BTC को देख लेते हैं। BTC अगर डेली टाइम फ्रेम को हम देखें तो कल की जो कैंडल है वो काफ़ी वोलेटिलिटी रही है मार्केट में, जो 91,400 तक इसने डाउन लगाया है, और रिकवरी दोबारा की है 102,500 तक वापस रिकवर भी किया है। काफ़ी वोलेटिलिटी रही है मार्केट में, और मार्केट अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप से दोबारा रिजेक्शन लेगी। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप जो बनाया है, इससे मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। हम इससे सेल फाइंड करेंगे, इससे हम सेल ही देखेंगे। BTC के यही अपडेट्स हैं। हम डेली टाइम फ्रेम 4H से हम नीचे नहीं आएंगे। BTC में हम 4H और डेली से हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है क्रिप्टो मार्केट में, तो हम डेली और 4H से नीचे नहीं जाएंगे। तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से हम सेल ही फाइंड करेंगे BTC में, और इसके अकॉर्डिंग जो इथीरियम है और जितने भी आल्ट्स कॉइन है उनमें भी हम इस BTC के अकॉर्डिंग सेल ही फाइंड करेंगे। अगर इथीरियम को देख लें तो इथीरियम में भी डेली का फेयर वैल्यू गैप जो बना है, इसी से हम सेल फाइंड करेंगे। इसमें ये स्विंग लो भी आ रहा है, काफ़ी परफेक्ट ये बन सकता है एंट्री लेवल। ये इस लेवल से हम इथीरियम को सेल भी कर सकते हैं, सेल फाइंड कर सकते हैं। डेली के फेयर वैल्यू गैप से हम सेल फाइंड कर सकते हैं इथीरियम को। तो ये क्रिप्टो और फॉरेक्स की अपडेट्स थी। देन मोर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।